हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संलग्न चित्र में त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिकाएं एडी और बी एक दूसरे को O पर मिलती है। सिद्ध कीजिए कि AO बराबर है दो OD के। यहाँ चित्र समझा देता हूँ। देखो, एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें AD और B दो माध्यिका दे रखी है और दोनों माध्यिका O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहती है? देखो, इसको लिखते हैं थेल्स प्रमेय। इसमें इस तरह से समझो कि कोई भी त्रिभुज अपने को दे रखा है। मान लो त्रिभुज एबीसी, इसको नाम दे दिया त्रिभुज एबीसी, ये दे रखा है और इसमें मैंने एक रेखा खींची डीई। अगर ये डीई रेखा इसके समांतर है, ठीक है, डीई रेखा अगर बीसी के समांतर है तो एडी और बीडी ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? एई अनुपात ईसी के। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि अगर डीई जो है, डी समांतर दे रखी है बीसी के, तो ये जो एडी है उसका अनुपात डीबी के साथ ये किसके बराबर हो जाएगा? एई का अनुपात ईसी के साथ इसके बराबर हो जाएगा। अब देखो, हम लोग इसको थोड़ा और सरल करते हैं और इस तरह से बता देते हैं। देखिए, अब मेरे को अब भुजा लेनी है कौन सी? AB, और AB के साथ AD भुजा भी लेनी है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब DB जो है इसका अनुपात AD के साथ ये किसके बराबर हो जाएगा? ये अनुपात भी उल्टा हो जाएगा, मतलब EC अनुपात AE के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं। एक जोड़ने से फायदा ये होगा, देखिए मैं बता देता हूँ। ये एक जोड़ दिया। अब AD प्लस DB किसके बराबर हो जाएगा? ये AB के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो अपने पास AB के बराबर हो गया और नीचे AD के बराबर रहा, और ये अनुपात सेम, ये अनुपात किसके बराबर रहा? देखो, EC प्लस AE, ये ऊपर वाला तो AC के बराबर हो गया और नीचे वाला AE के बराबर हो गया। अब देखो, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, मतलब कुल मिला के AD बटा में AB ये किसके बराबर हो जाएगा? AE बटा में AC के बराबर ये हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं देखो समरूप त्रिभुजों की बात कर लेता हूँ। इस त्रिभुज में या फिर दूसरी तरफ बना लेता हूँ। देखो, दूसरा त्रिभुज यहाँ पे मैंने ये बनाया। इसमें मैं दो त्रिभुज ले लेता हूँ। कौन कौन सा? एक तो CED त्रिभुज, CED व त्रिभुज CAB ये दोनों त्रिभुज मैं ले लेता हूँ। अब देखो, यहाँ से ये माध्यिका दे रखी है, मतलब माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये जो है C, ये EA के बराबर हो जाएगी और ये BD जो है ये DC के बराबर हो जाएगी। कुल मिला के अपने को क्या दे रखा है? देखो, CD इस तरह से CD बटा में BD ये किसके बराबर हो जाएगा? ये CE बटा में EA के बराबर हो जाएगा। ये हमें सवाल में पहले ही दे रखा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनका अनुपात एक के बराबर होगा। और यहाँ पे हमने ऐसा ही पढ़ा है कि पूरी भुजा को भी हम इसके नीचे ले सकते हैं, मतलब CD जो है इसके नीचे आ सकती है। ये पूरी भुजा CD वाली ये है, तो CB इसके नीचे आ जाएगी और बराबर में इसी तरह ये CE के नीचे CA आ जाएगा, CE के नीचे आ जाएगा CA के बराबर। ये हमने मुख्य उदाहरण में सरल करके बता दिया। अब देखो, दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग एक चीज और देख सकते हैं। क्या? कि कोण ECD ये किसके बराबर हो जाएगा? कोण ACB के। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज ये उभयनिष्ठ है, दोनों कोण उभयनिष्ठ है। तो मैं कह सकता हूं SAS समरूपता नियम से, SAS समरूपता नियम से, ऐसे समरूपता नियम से मैं क्या कह सकता हूं यहां से कि ये अपने पास दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? यहां से मैं कह सकता हूं एक त्रिभुज ECD ये समरूप हो जाएगा ACB के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, और समरूप हो गए तो इनकी तीसरी भुजा का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो दो, एक भुजा को मैं उठा सकता हूं, मतलब CD जो है वो CB के अनुपात के बराबर होगा, इसी तरह CE जो है वो CA के अनुपात के बराबर होगा, इसी तरह ED जो है वो AB अनुपात के बराबर होगा। अब देखो, मैंने कहा कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये जो BC भुजा है ये CD की दुगनी है, तो CD की दुगनी BC भुजा है। तो इस तरह से इस अनुपात को एक अनुपात दो के बराबर कह सकता हूँ और इस अनुपात को भी मैं एक अनुपात दो के बराबर कह सकता हूँ। अगर ये अनुपात आपस में बराबर आ गया, अब दूसरे में आगे हम लोग बढ़ते हैं और हमें ये भी पता है कि जो D है, ये हमने थेल्स प्रमेय के नियम से बता दिया था कि D समांतर है किसके? AB के। अब चलते हैं दो त्रिभुज और उठा देते हैं, त्रिभुज AOB और त्रिभुज DOE। तो इसमें देख लेते हैं, फिर से मैंने ये चित्र बनाया है, त्रिभुज AOB व त्रिभुज
DOE। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग देखेंगे कुछ इस तरीके से क्या कि ये कोण इसके बराबर है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, तो मैं बोलूंगा कोण AOB जो है वो बराबर हो गया कोण DOE के। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण बराबर हो गए। अब देखो एक कोण और बराबर कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि AB और DE एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो इस तरह से ये BE भुजा एक तिर्यक रेखा है जो इसको मतलब दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, तो इनके अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि कोण DEO ये बराबर हो जाएगा कोण किसके, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है ABD के। त्रिभुज कोण AOD ABO के बराबर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि कोण EDO ये कौन सा कोण के बराबर हो जाएगा, BAO, इस कोण के बराबर ये हो जाएगा। और ये दोनों किससे हो जाएंगे, अंत एकांतर कोण से, अंत एकांतर कोण से। अब अगर दोनों दो कोण आपस में बराबर हो गए तो हम लोग कह सकते हैं AA समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी, AA समरूपता कसौटी से मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज DOE के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, मतलब कि AO बटा में DO ये किसके बराबर हो जाएगा, AB बटा में DE। और इसी तरह ये कौन सा, इसके आगे हम लोग OB बटा में OE ये अनुपात भी लिख सकते हैं। अब देखो हमें कौन सा अनुपात पता है, यहाँ से हमने ED बटा में AB लिखा था, तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग ED बटा में AB 1:2 के बराबर था। अब देखो AB को ऊपर भेज दिया तो मतलब कुल मिला के ये अनुपात 2:1 के बराबर हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए, हमें तो किसमें संबंध चाहिए, AO और OD में संबंध चाहिए। तो AO और OD इसमें आ रहा है अपने पास, तो इसको मैं उठा के लाऊंगा, मतलब AO अनुपात में OD जो बराबर है वो 2:1 के बराबर आ जाएगा। वज्र गुणा कर देते हैं तो AO किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुणा में OD के बराबर हो जाएगा। और यही है ना, यहाँ हमें सिद्ध करके बताना था। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।